तो चलिए देखते हैं सिंथेसिस ऑफ सिफेलोस्पोरिन्स। तो सिफेलोस्पोरिन में सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जैसे हम लोग पेनिसिलिन में पढ़े थे, वहाँ 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड जो होता था वो बेस मॉलिक्यूल बनता था किसी और डेराइव्ड मॉलिक्यूल के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे सिफेलोस्पोरिन में 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड जो है ये बेस मॉलिक्यूल बनेगा किसी दूसरे डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम पहले ये देखते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड, ठीक है, या 7 ACA। तो देखिए सबसे पहले इसमें सिफेलोस्पोरिन सी जो कि ट्रू सिफेलोस्पोरिन है। ठीक है, तो सिफेलोस्पोरिन सी का एक मॉलिक्यूल है ये आपके सामने, जिसमें देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका क्या है, बीटा लैक्टम रिंग, और इसके साथ ये फ्यूज्ड रिंग। ठीक है, अब इसमें जो 2 रेडिकल्स होते हैं, एक 3 पोजीशन पे और दूसरा 7 पोजीशन पे। तो 3 पोजीशन पे जो रेडिकल है वो ये है, और 7th पोजीशन पे जो रेडिकल है वो ये है। ठीक है, तो देखिए जो 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड जो है इसका सिंथेसिस कैसे होगा। तो सबसे पहले सिफेलोस्पोरिन सी ले लेते हैं, मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, जो कि नेचुरली हमको मिल जाता है ना। जैसे आपने देखा था कि सिफेलोस्पोरिन का डिस्कवरी एक फंगस से हुआ था, वैसे ही सिफेलोस्पोरिन को नेचुरली जो है मॉलिक्यूल है उसको ऑब्टेन कर लिया। देन इसको हम फॉर्मिक एसिड HCOH और NOCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। तो क्या होगा, देखिए इसका जो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ये NH2 है, इस NH2 में एक H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे NO ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जो अपन स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट को शो करता है। यानी कि ये जो स्टेट जो ये मॉलिक्यूल दिख रहा है इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमको दिखाई नहीं देगा, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, यानी ये बहुत ही कम समय के लिए बनता है और तुरंत चेंज हो जाता है। तो चलिए देखिए फिर इसमें क्या चेंज होगा। तो ये जो NO था इसमें से देखिए हाइड्रोलिसिस होगा और क्या हो जाएगा, ये जो HOH निकल जाएगा और N2+ के फॉर्म में अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल नहीं है, इसलिए हमने इसको किस में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अब ये मॉलिक्यूल में से क्या हो जाएगा, N2 गैस निकल जाएगा और ये जो H था, H+ था, वहाँ पे ये O- आकर क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, और इस तरीके से ये यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो एक नया जो बॉन्ड बनेगा वो इस ऑक्सीजन, और देखिए कैसे बनेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस चार्ज है वो इसको जब ये N2 गैस के फॉर्म में निकलेगा तो ये पूरा का पूरा इस बॉन्ड को लेकर निकलेगा, और जब ये निकलेगा तो ये C+ हो जाएगा, और C+ हो जाएगा तो ये जो माइनस है ये इस पे जाके अटैक करेगा और इससे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और फाइनली हमको एक मॉलिक्यूल मिलेगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, जिसमें कि जो N था वो निकल गया और अब ये रेडिकल जो है वो इस फॉर्म में है। देन इसके बाद H2O के प्रेजेंस में है ना, H2O के प्रेजेंस में ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो साइड चेन है ये रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे हमको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, हमारा 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से सिंथेसिस ऑफ 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड का जो स्कीम है वो आपके सामने प्रेजेंट है। तो इसके ये वो मॉलिक्यूल है जिसका यूज़ हम आगे चल के फर्दर वेरियस टाइप ऑफ सिफेलोस्पोरिन्स के डेरिवेटिव्स बनाने में करने वाले हैं एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में।
तो देखिए सिंथेसिस ऑफ सिफाजोलिन, सिफाजोलिन जो है वो फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सिफाजोलिन का सिंथेसिस हम कैसे करने वाले हैं, तो देखिए मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि हम वहाँ पे पेरेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या लेने वाले हैं, 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड या 7ACA। अब इस मॉलिक्यूल का हम रिएक्शन कराने वाले हैं। सिफाजोलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड with a mixed anhydride, which is the result of a reaction of tetrazolyl acetic acid with piwalic acid या ट्राईमिथाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है पिवालिक एसिड क्लोराइड जो है, पिवालिक एसिड क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाला है। तो देखिए ये हमारे पास टेट्राजोलील एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है। ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, टेट्राजोलील एसिटिक एसिड का। अब ये किसके किसके प्रेजेंस में, 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड और ये CH3 थ्राइस COCl एंड C2H5 थ्राइस N, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्ट होगा और क्या बनेगा, इसके प्रेजेंस में देखिए ये जो H था किसका, जो साइड चेन वाला H2 है, इसमें से एक H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और हमारा जो टेट्राजोलील एसिटिक एसिड है वो इसके फ्री रेडिकल के साथ आकर साइड चेन में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब जो मॉलिक्यूल है देखिए ये इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब फर्दर क्या होगा, हमें 2 मर्केप्टो 5 मिथाइल 1,3,4 थायाडाइएजोल के साथ रिएक्ट कराना है। तो ये जो इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, सिफाजोलिन। तो अब पहले हमने एक साइड चेन जोड़ा, अब दूसरा हम इसको चेंज करने वाले हैं, हम इसकी जगह पे ये वाला ग्रुप जोड़ेंगे। तो जब इस ग्रुप की रिएक्शन हम इस मॉलिक्यूल से कराते हैं तो ये इसके साइड में आकर जुड़ जाएगा और इस तरीके से हमारा सिफाजोलिन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो सिफाजोलिन में हमने किया क्या, हमने 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड लिया, उसमें एक साइड चेन जोड़ा और फिर हमने इस एस्टर को रिप्लेस करते हुए इसके जगह पे हमने ये जो है हमारा 2 मर्केप्टो 5 मिथाइल 1,3,4 थायाडाइएजोल जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सिफाजोलिन का सिंथेसिस का ये स्कीम आपके सामने है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंथेसिस ऑफ सिफ्यूरोक्सिम। सिफ्यूरोक्सिम जो है वो 2nd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन का एग्जाम्पल है, ठीक है। वहाँ पे हमने 1st जनरेशन का देखा था, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं 2nd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन का सिंथेसिस। तो देखिए इसमें भी हमको क्या करना है, पेरेंट मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड, ठीक है। अब ये जो 7 अमीनो जो स्पोरिन होगा, 7 अमीनो 3 अमीनो कार्बोनिल ऑक्सिल मिथाइल 3 सिफिम 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके और PCl5 के प्रेजेंस में जब इस मॉलिक्यूल से हम रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, सिफ्यूरोक्सिम, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ सिफ्यूरोक्सिम is by direct acylation of 7 अमीनो 3 अमीनो कार्बोनिल ऑक्सीमिथाइल 3 सिफिम 4 कार्बोक्सिलिक एसिड से which is isolated from cultural fluid of Streptomyces lactamedurans using sin 2-methoxy amino 2
2-furyl acetic acid chloride, which is synthesized by reacting the corresponding acid with phosphorus pentachloride। ठीक है, तो ये जो है ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और एक मॉलिक्यूल जो है वो इसके साइड चेन में जुड़ जाएगा। तो देखिए ये जो आपका मॉलिक्यूल था, देखिए सेम यही है ना, और इसका ये जो CH3N वाला पोर्शन है वो एज इट इज़ है। इसका ये जो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो इसी पोजीशन से क्या होगा, OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा और ये दोनों यहाँ से एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सल्फ्यूरोक्सिन बन जाएगा।